दोस्तों आपने ज़्यादातर ही हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा कि अंतरिक्ष से कोई परजीवी आता है और अर्थ के पीपल पर हावी हो जाता है, यानी कि इंसानों पर हावी होना शुरू हो जाता है। और इंसान इतने मासूम होते हैं कि वो किसी भी परजीवी को अपने ऊपर हावी होने के लिए दे देते हैं और बाद में वही इंसान दूसरे इंसानों को भी परजीवी बनाना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस वेब सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं इसकी भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसी ही है, यानी कि इस तरह की कॉन्सेप्ट वाली मूवी और सीरीज आपने बहुत बार देखी होंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ पैरासाइट द ग्रे, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। सीरीज चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, लेकिन हाँ, इस सीरीज को एटलीस्ट अपने बच्चों को ना ही दिखाए तो ठीक है, क्योंकि इस वेब सीरीज में कुछ ऐसे खतरनाक मार धाड़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आप अपने बच्चों को तो दिखाना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे परजीवी से जिसका नाम पैरासाइट दिया जाता है, जो कि अर्थ पर कहां से आता है, किस तरह आता है, इसके बारे में तो फिलहाल किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है इस सीरीज में। लेकिन ये परजीवी इंसानों पर हावी हो जाता है। वो इंसान तो मर जाता है, लेकिन उस परजीवी के हावी होने के कारण वो जिंदा ही रहता है, यानी कि वो भी एक परजीवी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन असल में इन परजीवी का क्या मकसद है और ये कितने सारे लोगों को निशाना बनाते हैं और लास्ट तक ह्यूमंस, जो कि एलियन को मारने में हमेशा से ही माहिर रहे हैं, वो कितने सारे पैरासाइट्स को मारने में कामयाब होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन यकीन मानिए इसकी प्रेजेंटेशन आपको सच में अमेजिंग लगने वाली है। सीरीज के टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 56 to 60 मिनट की है, यानी कि ये पूरी की पूरी सीरीज अच्छी खासी लेंथी है। सीरीज की शुरुआत होती है एक ऐसे पैरासाइट से जो कि एक कोरियन सिंगर को अपना निशाना बना लेता है और वो कोरियन सिंगर लगभग कॉन्सर्ट में ही बहुत सारे लोगों की जानें ले लेता है। और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एक तरफ पैरासाइट्स जो कि लोगों को मार रहे होते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी यूनिट जिसका नाम दिया गया है ग्रे, और ये ग्रे किसी भी तरह से सभी पैरासाइट्स को खत्म कर देना चाहती है। और लास्ट तक ये ग्रे टीम कितने सारे पैरासाइट्स को मारती है या फिर खुद ही मर जाती है, ये भी आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगी तो ये पूरी तरह से आपकी गलत सोच है, क्योंकि इस तरह की स्टोरी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। पूरी सीरीज एक्चुअल में एक कॉमिक्स कॉर्न है जो कि कोरिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये सीरीज भी आपको एकदम ही एलियन सीरीज जैसी ही लगने वाली है। एक खतरनाक एलियन जो कि अर्थ पर आता है, लोगों को निशाना बनाता है और जिसे वो निशाना बनाता है वो खुद भी एक एलियन बन जाता है और फिर वो दूसरों को भी एलियन बनाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों यही चीज इस सीरीज में भी दिखाई गई है, यानी कि इसकी स्टोरी से आप ज्यादा कुछ भी उम्मीद नहीं रखिए, क्योंकि स्टोरी वही घिसी पिटी है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, स्टोरी की प्रेजेंटेशन आपको सच में अमेजिंग लगने वाली है, क्योंकि इस सीरीज की एक्शन इवन ह्यूमन से एक क्रिएचर में कन्वर्ट होना, ये चीज इस सीरीज को थोड़ा डिफरेंट जरूर बना देती है। क्योंकि इस सीरीज की एक्शन आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। इवन जब कोई पैरासाइट ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है तो वो सीन भी आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला होगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस सीरीज के कॉन्सेप्ट के बारे में तो आपको पता चल गई है, लेकिन अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.4 स्टार, क्योंकि दोस्तों भले ही इसकी प्रेजेंटेशन काफी हद तक अच्छी है, लेकिन यकीन मानिए इस तरह की स्टोरी शायद आपने करोड़ों में देखी होगी। दोस्तों अगर आपको एक्शन और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आपके लिए ये सीरीज एकदम ही परफेक्ट है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम कुछ डिफरेंट देखें तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, क्योंकि इस सीरीज में भी आपको घिसी पिटी एलियन मूवी जैसी ही स्टोरी नजर आने वाली होगी, जो कि 1998 में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।